हाँ जी, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। ये जो गौतम गंभीर साहब है ना, इनको भी शौक है अनवांटेड रिकॉर्ड्स क्रिएट करने का। मतलब इन जब से ये कोच बने हैं, काफ़ी सारे अनवांटेड फर्स्ट हुए हैं इंडियन क्रिकेट के लिए। और आज एक और फर्स्ट हो गया जी। आज पहली दफ़ा जो है इंडिया जो है वो आयरलैंड से T20 इंटरनेशनल में मैच हार गया है। यानी कि 8 मैचेस हुए थे इससे पहले, 8 के 8 इंडिया ने जीते थे। आज 90वां नब्बे में इंडिया हार गया 34 रन से। और बात वही है, सीधी सी बात है कि दिस वाज द फर्स्ट मैच दैट इंडिया वाज प्लेइंग, फर्स्ट T20 इंटरनेशनल दैट दे वर प्लेइंग आफ्टर द वर्ल्ड कप फाइनल इन मार्च विच दे वन ऑब्वियसली। लेकिन जिस तरह की आज परफॉर्मेंस थी इंडिया की, इंडियन बैटर्स की, मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक दे वर चेसिंग 184 और कहीं भी नहीं लगा कि मतलब लाइक दे हैड रेड द पिच या दे हैड प्लान्स कि किस तरह से हमने जो है लेके चलना है इस रन चेस को। मतलब ज़्यादा अगर लोग आए और बस वो मतलब शॉट्स खेलते खेलते सब आउट होके जा रहे थे। वन स्पेसिफिक एग्जांपल, टू एग्जांपल्स वर, एक तो अभिषेक शर्मा 49 पे खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है और इतना उसने यानी कि क्या कहते हैं अपना, मतलब ही जस्ट थ्रू अवे हिज विकेट टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि एक फील्डर खड़ा हुआ है डीप स्क्वायर लेग पर, उसको नज़र नहीं आ रहा, उसने उठा के सीधे पुल किया उसके हाथ में। फिर तिलक वर्मा, वाइल ही वॉज देयर विद दुबे, इंडिया स्टिल हैड अ चांस। मतलब आप वो उसको क्या उसको बोलते हैं, रिवर्स शॉट खेलने जा रहे हैं जबकि ज़रूरत ही नहीं है। मतलब स्पिनर को आप अगर सीधा भी और रिवर्स भी आपने खेला तो आपको नज़र आ रहा है कि जो है कैसे बोलते हैं अपना स्क्वायर लेग पे बंदा खड़ा हुआ है सर्कल के पास ही, बिल्कुल सीधे उसके हाथ में कैच दे दिया। लेकिन गौतम गंभीर का देखें, आई डोंट टू बी क्रिटिकल, लेकिन एक मसला है भाई कि मतलब लाइक he's got this thing in with him के one too much reliance on all-rounders, सेकंड के जो उसको प्लेयर्स पसंद है वो हर फॉर्मेट खेल सकते हैं भाई। मतलब वो हर फॉर्मेट खेलेंगे, बाकी सारे प्लेयर्स जो हाई मतलब पॉपुलैरिटी है जो उसकी लिस्ट है गौतम की उस पर हाई नहीं है, तो उनको तो आप जो है मतलब ब्रेक भी देंगे, उनको रेस्ट भी देंगे, उनको एक फॉर्मेट में बिठाएंगे, दूसरे में खिलाएंगे, लेकिन जो पसंद है वो सारे खेलेंगे। जैसे प्रसिद्ध कृष्णा आज 2 ओवर्स में जो है 34 रन से हारा ना इंडिया। 2 ओवर्स मेड द ह्यूज डिफरेंस। 17th ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा वेंट फॉर 27 रन यार, 3 छक्के खाए उसने सीधे सीधे। ठीक, पहले ओवर में जो है तकरीबन कोई 17 रन खा गया था वो, पहले ओवर में 17 रन खा गया था। ठीक, उसके बाद जो है फिर 17वें ओवर के बाद सुंदर जो था उसने भी जो है कोई 19 रन दे दिए एक ओवर में, जिसमें मतलब यानी कि नो बॉल के 7 रन बन के छक्का पड़ गया नो बॉल पे। तो यानी कि यार मतलब 2 ओवर्स में अगर 46 रन आप कंसीड कर देंगे आफ्टर यू हेल्ड आइलैंड की बैटिंग को आपने पकड़ा हुआ है, जबकि आपने अच्छा खासा आइलैंड को प्रेशर में रखा हुआ था कि उनके पावर प्ले में ही वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे, 4 उनकी विकेटें गिर चुकी थी। उसके बाद 46 रन दे देना एक ओवर में, इट्स लाइक इस क्रिमिनल यार, सीधी सी बात है। एंड वही फ़र्क आया एंड में जो हारा है इंडिया, वही फ़र्क आया। 18.5 ओवर्स में इंडिया ऑल आउट हो गया 148 पे, और आइलैंड ने 182 किए थे फॉर 9, सो इंडिया हैड टू चेस 183 बेसिकली। लेकिन दिस what should I call it, this tendency to overly depend on all rounders is like, ये बड़ा वाज़े नज़र आता है आपको गौतम गंभीर के बारे में। चाहे और फिर जो उसको प्लेयर्स 3-4 पसंद है वो तो मतलब हर सूरत में खेले। देखिए प्रसिद्ध कृष्णा, आपने भी उसको वनडे खिलाया, 6-7 दिन पहले वो वनडे खेला अगेंस्ट अफगानिस्तान, जिसमें उसने 5 या 4 विकेटें भी ली एक स्पेल में। लेकिन लाइक आपके पास जब इतना टैलेंट मौजूद है इंडिया में, इतना टैलेंट आपके पास है फास्ट बॉलिंग में, बैटिंग में, वाई डू यू नीड टू, मतलब वाई कांट यू सिंपली लाइक डिसाइड कि हाँ यार हमने ये बॉलर्स को इस फॉर्मेट में खिलाना है इस बार। वैसे कोई सेंस नहीं बनता है कि आप मतलब सिराज को खिलाने को तैयार नहीं है जी, हम उसको रेस्ट दे रहे हैं जी, हम उसको ये कर रहे हैं, हम फलाह कर रहे हैं। शामी को आपने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। जो अच्छे और बॉलर पड़े हुए पीछे, उनको आप ट्राई करने को तैयार नहीं है, या अगर ट्राई करते हैं तो बराबर आप ट्राई नहीं करते। जो चंद एक आपके फेवरेट है हर्षिद इज़ अ गुड फाइंड, देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। हर्षिद का आई बी ऑनेस्ट कि मुझे खुद भी बहुत पसंद है, क्योंकि ही इज़ अ ट्रायर, इज़ अ हसलर, मतलब वो पूरे 100% से ज़्यादा देता है अपनी टीम को। ठीक है, इसीलिए मुझे वो पसंद है। लेकिन उसके अलावा जैसे आप नीतीश कुमार रेड्डी ले लें, वॉशिंग सुंदर ले लें, ये प्रसिद्ध कृष्णा ले लें, साफ आपको नज़र आता है कि गंभीर को जो है इनकी तरफ इंक्लाइनमेंट है उसका। ठीक है, लोग कहेंगे यार आज तो वहीद भाई आप उड़ा रहे हैं इसलिए गंभीर को क्योंकि इंडिया हार गया। नहीं, ये बात नहीं है। इंडिया आगे मतलब जीत भी जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ वाज़े नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है आपको। मतलब सोचें आप यार, यानी ये गौतम गंभीर जब से कोच बना उसके बाद से कितने फर्स्ट अनवांटेड फर्स्ट हुए हैं।
यानी कि पहली दफ़ा क्लीन होम स्वीप सफ़र किया इंडिया ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड 3-0 हारा। पहली दफ़ा न्यूजीलैंड से होम सीरीज़ हारा, टेस्ट सीरीज़ हारा। साउथ अफ्रीका से 2-0 हारा, ठीक है। वनडे सीरीज़ एक खेली न्यूजीलैंड से, वो पहली दफ़ा वनडे सीरीज़ एट होम हार गया इंडिया न्यूजीलैंड से। श्रीलंका में कोई वनडे सीरीज़ हारा काफ़ी अरसे बाद। मतलब आप ये देखें कि कितने दफ़ा ऐसा हुआ है कि कितनी चीज़ों में जो है फर्स्ट जो है वो गौतम गंभीर साहब ने सेटअप किया हुआ है, बिकॉज ही इज़ नॉट कंसिस्टेंट इन हिज सिलेक्शन पॉलिसीज। ही इज स्टिल नॉट क्लियर कि मैंने किसको किस फॉर्मेट में खिलाना है, एंड टू मच डिपेंडेंस ऑन 2 or 3 प्लेयर्स डज नॉट वर्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक और जो प्रॉब्लम इंडिया को है ना, आज आयरलैंड ने बहुत जान लगाया, और आपको एक्सपेक्टेड, यू शुड हैव एक्सपेक्टेड जिसके आयरलैंड पूरा जोर लगाएगा, क्योंकि आयरलैंड हैज़ बीन डूइंग वेल इन रिसेंट टाइम्स। Not only the women's team, even the men's team, both of them, they have been working hard now. You could see जिस तरह से आज आयरलैंड को आपने बैटिंग कराई, श्री सैयर का पहला मैच एज कैप्टन। अब आप ये देखें कि श्री सैयर को कप्तान बनाया है। श्री सैयर पता नहीं कितने अरसे बाद खेल रहा था, कोई 62 वनडे T20 इंटरनेशनल मिस करने के बाद खेल रहा है वो, और खेल रहा भी एज कैप्टन। सिमिलरली प्रसिद्ध कृष्णा लास्ट नवंबर 2023 में खेला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन T20 इंटरनेशनल, ही वेंट फॉर 68 रन्स। टुडे ही वेंट फॉर 57 रन्स। हिज 1 ओवर मेड द बिग डिफरेंस। ठीक है, वो बुरा वक्त था, ये था, वो था, वो अपनी जगह, लेकिन अब ये तो मतलब सीधी सी बात है, 27 रन तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। वो बहुत अच्छा बॉलर है प्रसिद्ध कृष्णा, रेड बॉल का। वो मतलब अगर आप उसको देखें तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी लाइक द फैक्ट दैट ही यूजेस द सीम वेरी वेल, टॉप ऑफ सीम से बॉलिंग करता है वो, और मतलब वो रेड बॉल का बहुत अच्छा बॉलर है। लेकिन आप मतलब ये थोड़ी कि तीनों फॉर्मेट्स में बस ये यही करेगा और कोई नहीं करता तो यही करेगा, तो भाई फिर यही होगा आपके साथ। आज जो इंडियन टीम की अगर आप देखें बैटिंग परफॉर्मेंस देखें, एक और जो इशू आ रहा है सबसे बड़ा, वो ये आ रहा है कि इंडिया का, मैं देख रहा था कि जो ये वर्ल्ड कप का फाइनल जीते उसमें दे हैड हार्दिक पांड्या इज मिसिंग, सूर्या कुमार यादव ऑब्वियसली ड्रॉप फॉर पोर फॉर्म एज कैप्टन एंड प्लेयर, ही इज़ मिसिंग, और प्लस फिर वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह, ये 4 मेजर चेंजेस थे। ठीक, मसला ये कि इंडिया की बैटिंग अगर आप 1 से 8 तक देखें तो 6 बैट्समैन लेफ्ट हैंडर्स हैं, सिर्फ 2 आज राइट हैंडर्स खेले। संजू सैमसन खेला एज अ मतलब एक राइट हैंडर, और दूसरा आपका जो है श्री सैयर खेला एज मतलब जो कप्तान है। ठीक, अब मुझे कभी यार ये फील आती है कि जब आप इतने लेफ्ट हैंडर्स खिलाते हैं तो होता क्या है कि जो ऑपोजिंग साइड है, इट्स अ थिंग, बिकॉज नाउडेज इज सो मच स्ट्रेस ऑन डाटा एंड ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि वो सॉफ्टवेयर से जो है आप एनालाइज करते हैं, हर चीज़ करते हैं। आई थिंक इट बिकम्स मच ईजियर फॉर द ऑपोजिंग साइड टू प्लान फॉर योर बैटिंग, फॉर योर कम अप विद व्हाट यू कॉल इट विनेबल स्ट्रैटेजी। जब उसको पता हो कि यार ये जो टीम हमारे साथ खेलने आ रही है, इसके 6 बैट्समैन जो है वो लेफ्ट हैंडर्स है या मेजॉरिटी लेफ्ट हैंडर्स है। होती है टीमों के पास ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन कहीं पर, क्योंकि जैसे जो मैं वर्ल्ड कप फाइनल का मैंने जिक्र इसलिए किया कि 3 राइट हैंडर्स खेले उसमें, संजू सैमसन खेला था, स्काई खेला था, और ये हार्दिक पांड्या खेला था। तो थोड़ा सा बैलेंस की यहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन आयरलैंड वर जस्ट टू गुड। आई थिंक आयरलैंड वर लाइक आउटस्टैंडिंग टुडे। उनके दोनों डेब्यू बॉलर्स, आप ये देखें कि यार उनके जो डेब्यू डांस थे आज दोनों यंगस्टर्स, एक कैसे बोलते हैं अपना ये जय मुंद्रा जो लेफ्ट आर्मर, इसने पहले ओवर में विकेट ले ली थी, और उसकी क्या बोलते हैं अपने संजू सैमसन की, और मैथ हॉलार्ड, दोनों ने मिलके 5 विकेटें ली है, एंड दे कंसीडर्ड जस्ट व्हाट यू कॉल इट 53 रन्स इन 8 ओवर्स। कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और ये नहीं कि इन्होंने कोई ऐसी बॉलिंग की कि कोई मतलब लेग बिफोर हो रहा है, कोई मतलब कैसे बोलते हैं बोल्ड हो रहा है, नहीं, शॉट्स खेलते हुए आउट हो रहा है। कॉट एंड बोल्ड हुआ है, एक कॉट एंड बोल्ड हुआ, जैसे शिवम दुबे कॉट एंड बोल्ड हुआ, मुंद्रा ने अच्छा कैच उसका लिया, लेकिन लाइक ज़्यादातर शॉट्स खेलते हुए आउट हुए। लेकिन आई फेल्ट कि व्हेन आयरलैंड बैटेड, व्हेन यू हैड देम लाइक डाउन फॉर 4 आई थिंक देवर एट वन स्टेज 51 पे उनकी चौथी विकेट गिरी। पावर प्ले में 30 पे 3 विकेटें उनकी गिर चुकी थी। ठीक है, ये जब चौथी विकेट गिरी बेन कैलिस की तो 7.1 ओवर्स थे। उसके बाद इतने रन्स करा देना यार बहुत ज़्यादा हो जाता भाई। फिर आपने 182 तो बहुत ज़्यादा करा दिया। अगर आपने यानी कि 7 ओवर में 51 पे उनकी 4 विकेटें ले चुके हैं तो आपने फिर बहुत ज़्यादा करा दिया। अब क्या उसके रीज़न था कि प्लेयर शायद इतने अरसे बाद 3-4 महीने बाद खेल रहे हैं T20 इंटरनेशनल, कंडीशंस डिफरेंट है, IPL खेल के आए हैं, IPL तो जाहिर सी बात है वहाँ मौसम बिल्कुल डिफरेंट है, गर्मी थी, ये था, वो था, ह्यूमिडिटी थी। यहाँ पर आज ओवरकास्ट कंडीशंस थे, बॉल थोड़ा बहुत सीम भी कर रहा था, तो बिल्कुल मतलब जो है वो एक सिचुएशन डिफरेंट थी। लेकिन आई फेल्ट कि लाइक द इंडियन प्लेयर्स जस्ट लुक्ड रस्टी।
वेरी रस्टी। एंड आई थिंक कि यार मतलब अब जैसे आज जो एक बड़ा डिबेट है वो ये है कि उसको वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं खिलाया। लॉजिकली लोग कहेंगे यार सही किया उसको नहीं खिलाया, अभी तो उसकी एज, उसके पास बहुत टाइम है। दूसरा ये कि इंडिया के पास बड़ी सेटल्ड बैटिंग लाइनअप है, आप किसको बिठाएंगे, आप ईशान किशन को बिठाएंगे, आप अभिषेक शर्मा को बिठाएंगे, आप संजू सैमसन को बिठाएंगे, आप तिलक वर्मा को बिठाएंगे, क्या करेंगे आप, किसको बिठाएंगे। लेकिन मैं आई हैव अ डिफरेंट टेक ऑन दिस। माई टेक इज़ वेरी सिंपल। माई टेक इज़ दिस कि यार जब इतना एक मैंने कि बिल्डअप हुआ है सूर्यवंशी को लेकर, आई मीन मेरे नज़र में इससे बेहतर मौका आपको मिलता नहीं उसको खिलाने का, ठीक है, अगेंस्ट ऑपोजिशन विच इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक। दूसरा ये कि सबसे मेन चीज़ ये कि जो मतलब वहाँ पर जहाँ पर मैच हुआ है बेलफास्ट में, ग्राउंड इतना बड़ा नहीं, क्राउड इतना ज़्यादा नहीं, इन द सेंस कि स्टेडियम उनको एक्स्ट्रा 3 वो जो होते हैं ना टेम्प्रेरी स्टैंड लगाने पड़े, आज क्राउड इतना था, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा क्राउड नहीं, तो इट वुड हैव बीन अ परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर हिम टू मेक हिज डेब्यू। लेकिन अब वही वाली बात है कि अगर आपके इंटेंशन है तो करने, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, सब कुछ हो सकता है। आप आराम से उसको खिला सकते थे इन प्लेस ऑफ सुंदर, इन प्लेस ऑफ दुबे, किसी की जगह भी आप खिला सकते थे, ऐसा कोई मसला नहीं था। और उससे ओपनिंग ही आप करवाते विद अभिषेक, क्योंकि ईशान किशन हो गया, संजू हो गया, ये सब नीचे बैटिंग कर चुके हैं। लेकिन जब इरादा ही नहीं है आपका, आपने उसको लेके बैठा मतलब लेके साथ ट्रैवल करना है, तो ठीक है भाई, अब जब भी गौतम साहब की मर्जी आएंगे वो खिला देंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो ब्रॉडकास्टर्स होंगे इस सीरीज़ के और जो स्पॉन्सर्स वगैरह होंगे उनकी बड़ी अटकी होगी आज, क्योंकि जितना बिल्डअप था सूर्यवंशी के लिए, और मतलब आप सोचें यार कि इफ़ यू लुक एट दी ग्राउंड, वो जो चैनल्स जो हैं, ब्रॉडकास्टर्स जो है, वो प्लेसमेंट्स करते हैं एड्स के, इंडियन एड्स भरे हुए पूरे ग्राउंड पे लोगोस इंडियन कंपनीज़ के। तो यू कैन सी जो साइन बोर्ड्स थे उस पर इंडियन मतलब कंपनीज़, जो स्क्रीन पे जो मेन स्पॉन्सर था सीरीज़ का मेन स्पॉन्सर स्पिनी, वो भी इंडियन कंपनी, ठीक है। तो यानी कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था इस पहले मैच में बिकॉज ऑफ सूर्यवंशी, ठीक है। और उस पर कमर्शियली आपको देखनी पड़ती है सारी चीज़ें भाई, तो उसमें भी उसको जो है आज नहीं खिलाया भाई। जब इतना आपने उसको, भाई ही इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट यार, उसका आप जब आपने उसको टीम में डाल दिया 15-16 साल की उम्र में, तो फिर आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। मतलब खिलाओ उसको यार, ख़त्म करो बात को। मतलब कब खिलाओगे उसको, इंग्लैंड के साथ भी खिलाओगे उसको, इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करवाओगे। आई मीन व्हेन देयर सो मच एंटिसिपेशन, यू कोचेज ऑल्सो हैव टू रियलाइज के क्रिकेट एज अ गेम भी आपको देखना पड़ता है, एज अ स्पोर्ट्स भी, उसकी कमर्शियल इंटरेस्ट भी आपको देखने पड़ता है, उसकी व्यूअरशिप भी आपको देखनी पड़ती है, ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ती है भाई। अब पता नहीं कौन समझाए, बहरहाल यार क्या कह सकते हैं, इनकी मर्जी है, नहीं वो खेला। लेकिन आई वुड हैव प्लेड डेफिनेटली, बिकॉज इफ ही इज रेडी टू बी सेलेक्टेड इन द इंडियन टीम देन ही शुड बी प्लेड। एंड एज फार दी अदर प्लेयर्स आर कंसर्न, वी ऑल नो दैट दे ऑल एस्टैब्लिश प्लेयर्स यार। मतलब अभिषेक के बारे में या संजू के बारे में, ईशान किशन के बारे में, तिलक वर्मा के बारे में, और क्या आपने और मजीद जानना है यार। दे हैव परफॉर्म, दे हैव डन वेल, तो इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वही वाली बात है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बट मतलब आयरलैंड ने आज सही जो है ना इनको झटका दिया भाई इंडिया को, इसमें कोई शक नहीं। और यानी कि दीज 2 गाइस, एक ये डेलेनी और ये फिर लॉरेंट टक्कर जिसने 50 किया। अच्छा, इनके कप्तान है, ये कोई तीसरी या चौथी, जब से कप्तान बना है ये इसकी 3rd या 4th कंसिक्यूटिव 50 है T20 इंटरनेशनल में, सोचें आप ज़रा। यानी ही सिंस बिकमिंग कैप्टन ये स्कोर 50 इन एवरी मैचेस। इट्स इज 3rd और 4th मैच, आई थिंक इट्स 4th मैच, ठीक है ना, 50। और जिस तरह से ये खेला है, मतलब जिस तरह से इसने मतलब शुरू में विकेट, ये टिम टेक्टर और रॉस एडर ने थोड़ा सा तेज़ खेलने की कोशिश की शुरू के 2-3 ओवर्स में, लेकिन उसके बाद फिर ये आउट हो गया। तो उसके बाद फिर ये हैरी ट्रैक्टर जो इनका मेन प्लेयर है ये डक पे आउट हो गया। लेकिन उसके बाद भाई ये लॉरेंट टक्कर और ये बेन कैलिस और ये गैरेट डेलेनी, इन्होंने, और इवन डॉकरेल, जॉर्ज डॉकरेल, इन्होंने जिस तरह से बैटिंग की है, खास करके 10 ओवर के बाद, मतलब यार वो ठीक है वो 2 ओवर जो 46 आए, लेकिन यू नो द वे दे वर रोटेटिंग द स्ट्राइक्स, द वे दे वर टेकिंग सिंगल्स, द वे दे वर लाइक शुरू के बैट्समैन तो 20 शॉट्स खेलते हुए आउट हुए, लेकिन बाद में इन्होंने बड़ा अच्छा रोटेशन और स्ट्राइक भी किया। और दूसरी बात, जहाँ मौका मिला बाउंड्री, तो 180 जब कर लिए तो यार यू कैन एक्सपेक्ट कि आयरिश जो है ना, वो कहते हैं, आयरिश लोगों के बारे में मशहूर है कि भाई ये जैसे हमारे वहाँ वो होते हैं ना, पठान होते हैं, ये ऐसी कौम है कि मतलब ये एंड तक लड़ेगी आपसे, मतलब ये हार नहीं मांगते इतनी जल्दी। तो आई थिंक लाइक इंडिया वर नॉट एक्सपेक्टिंग आयरलैंड टू डू दिस वेल, लेकिन एक टिपिकल पिच थी जो कि आपको मिलती है आयरलैंड में, उसमें इंडिया एडजस्ट नहीं कर पाया।
लेकिन आई एम नॉट बीइंग वेरी क्रिटिक, लाइक आई डोंट टू लाइक एक मैच के बेसिस पे आप वो कर लें, लेकिन जो चीज़ें नज़र आती है आपको उस पर आपको बात करना भी ज़रूरी होती है। तो मुझे जो चीज़ें नज़र आई मैंने उसका मेंशन कर दिया। लेकिन आयरलैंड दे डिड वेरी वेल टुडे, दे रियली बोल्ड वेल, दे फील्डर्स बैक देम अप। इंडिया ने एक दो कैचेस भी जो आप कहें कि लिए जाने चाहिए थे, कैचेस मुश्किल थे लेकिन लिए जाने चाहिए थे कैचेस, वो कैचेस भी नहीं लिए दो तीन, जिसकी वजह से फ़र्क पड़ा उनको। लेकिन लाइक सीरीज तो ये नॉट अ गुड मैच एज कैप्टन, फर्स्ट मैच एज कैप्टन 3 रन पे आउट हुआ शॉट खेलते हुए। ईशान किशन शॉट खेलते हैं, स्क्वायर लेग पे पता नहीं कहाँ खेलना चाह रहा था सीधी खड़ी होगी बॉल, 1 रन पे आउट। संजू सैमसन 5 रन पे आउट। मतलब ये 3 जब आपके फेल हो जाते हैं। सुंदर तो ऐसे खेल रहा था जैसे पता नहीं पिकनिक पे आया हुआ है भाई, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर शॉट खेलूँ। जहाँ वो खेलने जाए शॉट, बड़ा शॉट खेलने जाए तो बॉल फील्डर के थोड़ा सा आगे गिर जाए। आई डोंट नो, एनीवे इट वाज लाइक नॉट अ गुड डे एट द ऑफिस फॉर इंडिया, तो दे लॉस्ट। लेकिन अच्छा है थोड़ा सा ज़रा वो भी होना चाहिए ना यार, मतलब अगर एक ही टीम जीतती रहे तो फिर मज़ा नहीं आता। लेकिन अब संडे को अगला मैच है तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग कमबैक फ्रॉम इंडिया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा यार, अपना ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट भी छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।